जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स तक के एक और नए धमाकेदार एकदम वीडियोस में। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, इसके पहले वाले क्लास तक अभी हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा बुक है उसका यूनिट 1 से लेकर के 15 तक के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे यूनिट वाइज, उसको बहुत प्यार से, आराम से और एकदम ईमानदारी पूर्वक हमने उसको करा दिया है। और आशा करते हैं कि आप लोग भी उसको ईमानदारी पूर्वक एकदम अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। अगर वो सब आप लोग एकदम अच्छे से कंप्लीट किए होंगे, वो वाला और जो हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज चलता था, ये दोनों को आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि आज के क्लास में या फिर आज से हम लोग जो शुरू करने वाले हैं अपना मॉडल पेपर वाला सीरीज़ चालू जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें आप लोग एकदम गारंटी देते हैं कि आप लोग बढ़िया इसमें बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो आज से हमारे यहाँ पे सीरीज़ जो चालू होगा मॉडल पेपर वाला, अभी अपने जो आसपास के एरिया में सबसे मतलब जो बढ़िया है ना, जिससे अभी क्वेश्चन संभावना है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन ला रहे, वो वाला मॉडल पेपर को अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं ना, जो अपने मार्केट में भी सबसे बढ़िया चल रहा है। हम इसका कई बार इसको देख चुके हैं मॉडल पेपर को, इसमें से कितना क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है, यानी कि इस क्वेश्चन बैंक को हम लोग यूं ही हवा में नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन बैंक से गारंटी देते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये जो हमारा मॉडल सेट हिस्ट्री का 5 मॉडल सेट कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों विषय का आप लोगों को 5-5 मॉडल सेट कराया जाएगा क्लास 12th के लिए, है ना। जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे, 2023 में बिहार बोर्ड क्लास 12th का, उन लोगों के लिए हिस्ट्री का ये मॉडल पेपर प्रथम है ना, पहला मॉडल पेपर है। तो चलिए आज के क्लास में इसका भंडारा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एकदम धड़ाक से आप लोगों के आंखों के सामने से जा रहा है। देखिए यहाँ पे, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो वो कब आया था? तो यहाँ पे देखिए हमारा पाकिस्तान स्वतंत्र रूप में, है ना, यानी कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को उससे एक दिन पहले भारत का विभाजन हो गया, यानी कि पाकिस्तान पहले से था नहीं, उसको यहाँ पे विभाजन से उसको हमारा क्षेत्र कुछ मिल गया, यानी कि बंटवारा कब? यानी कि 14 अगस्त 1947 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो आप लोग ऐसे याद रख लो, बस शेर शाह सूरी, जहाँ लोग हुमायूं को मारिए। शेर शाह हाथ गोड़ धो के किसके पीछे पड़ गया था? तो ये हुमायूं के पीछे एकदम हाथ गोड़ धो के पड़ गया था। कौनो युद्ध हुमायूं को ठोकिए, गारंटी है कि 90% हाँ हुमायूं को छोड़ के दूसरा भी मतलब वो क्वेश्चन हुए थे, मारपीट किया था, यानी कि युद्ध किया था, लेकिन वहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं आता जितना कि हिट है शेरशाह और हुमायूं वाला युद्ध, है ना। तो शेरशाह ने किसे पराजित किया था? तो ये हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। देखिए अगर युद्ध का बात आ गया, अगर आपको नहीं पता है तो एकदम जैसे होता है ना, मुझको नहीं पता है मत पूछो ना, तो मत पूछो, लेकिन आंख मूंद के हुमायूं मारो अगर शेरशाह का युद्ध आ गया था ना। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को किया था। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ ये जो था ये अपने शाही प्रभुत्व के लिए किया जाता था, यानी कि अपना आपको ऊंचा दिखाने के लिए, बड़ा है जो हम तुमसे छोटा है। इसमें क्या होता था, आप लोग रामायण में देखे होंगे कि अश्वमेध एक यज्ञ कराया जाता है जिसमें घोड़ा को सजा धजा के आगे छोड़ दिया जाता है, जिसको आगे चल के कौन पकड़ लेता है? लव कुश, है ना। यानी कि वो ये होता है कि एक राजा ये है ए वाला, यानी कि ये अश्वमेध यज्ञ करा रहा है और यहाँ से बाउंड्री शुरू हो जा रहा है बी का, है ना, ये दूसरा राजा है। यानी कि अगर अश्वमेध यज्ञ ये जो ऑप्शन ए वाला जो हमारा राजा करा रहा है, ये क्या करेगा? खूब बढ़िया से एक घोड़ा को सजाएगा और इस राज के तरफ हाँक देगा, इस राज के तरफ हाँक देगा, यानी कि अब ये घोड़ा अगर इस राज को पार कर गया, यानी कि ये जो राज है ये ऑप्शन ए वाले का हो गया, ये जो राज था ये वाले का हो गया, ये जो राज था ये जो हमारा राजा था ए उसका हो गया। लेकिन अगर यही जो घोड़ा है, अगर इस घोड़ा को अगर बी वालों ने पकड़ लिया तो बी वाले को ए से युद्ध करना होता था, है ना। युद्ध करो, और नहीं तो अगर इस क्षेत्र से घोड़ा आगे बढ़ गया तो भाई साहब वो ए वाला जो था वो ए वाला आपके बी पे कब्जा कर लेगा। यानी कि मतलब ये ज़बरदस्ती एगो लड़ाई से अगर कई सब को तरीका रहता था, ये किसी के ऊपर अगर हमको ज़बरदस्ती बिना मतलब राय टाय के मतलब बिना झगड़ा करना है तो कैसे करेंगे? तो अश्वमेध यज्ञ करा दो, उस समय का होता था। तो ये होता था शाही प्रभुत्व के लिए यहाँ पे होता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बेमतलब के झगड़ा आप लोग इसको बोल सकते हो, है ना। जो आप भी शांति से बैठे हो, हम भी शांति से, एकदम कोनो काम धंधा नहीं है चल रही, लाठी उठी डंडा निकालो, अब आगे बढ़ल जाओ मारपीट के लिए, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ इसलिए कराया जाता था। ऑप्शन है यहाँ पे हमारा फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। वहीं पर हड़प्पा पूछा होता तो हड़प्पा हो जाता है हमारा रावी नदी के किनारे। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के मुहर बनता था, तो सिंधु सभ्यता का मुहर यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता कांस्य युग की देखिए, यहाँ पे सबसे पहले था यहाँ पे हमारा ताम्र युद्ध थी, ताम्र युग था, तो यहाँ पे हो जाएगा तांबा, यहाँ पे हो जाएगा कांसा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लोहा। तो लोहा के बारे में उन लोगों को पता नहीं था, कांस्य युग के वो लोग थे, और तांबा के बारे में उन लोगों को पहले से पता था। लेकिन जो मोहर बनता था वो सेलखड़ी का, अभी हम आप लोग को बता रहे हैं सेलखड़ी क्या होता है। जैसे आप लोग भी बचपन में खेले होंगे ना, ये मिट्टी लाते थे ना, उन्हें से पकड़ के मिट्टी लेके केहूँ उसको कोनो कोनो डिजाइन के पात फूत के आदमी सुखा देता था, है ना। जैसे ईंटा बनता है, तो ईंटा भी एक प्रकार के मोहरे हो गया, मान सकते हैं उसको, है ना। तो मिट्टी के बने होते थे ये सब चीज़, सेलखड़ी यानी कि ईंटा का हो गया, को मोहर हो गया। बचपन में आप लोग भी खेले होंगे, माटी लेके थाप थूप के जिंग पर हाथ के चित्र उतार देते थे, गाड़ी बना देते थे। ये सब क्या है, इस सबको देखा जाए तो एक तरह का मोहर हो गया, यानी कि सेलखड़ी यानी कि मिट्टी का बना होता था, मिट्टी के ऊपर मोहर वोहर बना के सुखा देता था लोग खूब बढ़िया से, उसका के थाप थूप के, और वही बन जाता था आप लोगों का मोहर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग देखते हैं, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, है ना। तो नेपोलियन की संज्ञा यहाँ पे समुद्रगुप्त को दी गई थी। किसने दिया था? तो BN स्मिथ ने दिया था। कौन दिया था? डॉक्टर BN स्मिथ ने दिया था। किसको? यहाँ पे हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को इसलिए नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि नेपोलियन जो था उस समय खोजे गए विश्व के लगभग सभी हिस्सों को जीत लिया था। वहीं पे समुद्रगुप्त को देखा जाए तो समुद्रगुप्त उत्तर भारत के लगभग 12 और दक्षिण भारत के 9 राज्यों को जीत लिया था ना। इसलिए इसको डॉक्टर BN स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है ना। आप लोग यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा जी, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर BN स्मिथ हो जाएगा। बढ़ते हैं एकदम अगला क्वेश्चन की तरफ धड़ाक से। क्वेश्चन नंबर 7, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन महाजनपद निकला था? तो भाई साहब वो निकला था अपना मगध महाजनपद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना सुकून मिलता है जब बिहार का नाम आता है ना, तो मगध हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो किस शिलालेख में अशोकीय के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वां शिलालेख में किया है ना। किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में ये किया है ना। क्वेश्चन 14 देखिए, अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो 14 शिलालेख मिले हैं ना। 14 शिलालेख में यहाँ पे 13वें जो शिलालेख ऐसा का 14 शिलालेख का मतलब आप लोग समझिए पत्थरों पर मान के चलिए हमें अपने बारे में लिखवाना है। जैसे आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे ना, ये केहू केहू के घर के आदमी का होता है, एगो करिया पत्थर लगा रहता है और उस पर देखिएगा खुद खाद के कुछ वो आदमी के बारे में लिखा रहता है जी, फलाना आदमी ये घर है, इनके रूम नंबर इतना इतना, ये सब लिखा रहता है ना। यानी कि ऐसा का अशोक का कौ मिला था? 14 को मिला था, जिसमें 13वां शिलालेख है उसमें अशोक अपने बारे में लिखा है, कलिंग युद्ध के बारे में, है ना। कलिंग युद्ध के बारे में उसका वर्णन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 7 नंबर और 8 नंबर भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर अशोक हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कब हुआ था? तो वो हुआ था यहाँ पे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है गण संघ। क्या कहा गया है? गण संघ। ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, तो कौन किया था? तो यहाँ पे उदयन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर उदयन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध यहाँ पे हमारे कौन जीते थे? पांडव लोग जीते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पांडवों ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखते हैं, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? तो अम्बा अम्बालिका जो यहाँ पे पत्नी थी वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा विचित्र वीर्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विचित्र वीर्य की थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पे देखें ही मत, ऑप्शन डी पे दिया रहता है इनमें सभी, या इनमें हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि द्रौपदी की शादी 5 आदमी से हुई था ना, जिसमें से 3 को यहाँ पे कौन 3 को भर देगा। ऑप्शन डी पे अगर दिया गया इनमें सभी, तो इनमें सभी मारिए, आगे बढ़िए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोग आगे बढ़ने को बोले थे, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है शांति पर्व। किस पर्व में? शांति पर्व। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल हमारा। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग को बताया था ना, स्तूप मिल जाए, कौन हो स्तूप?
सीधा बौद्ध धर्म। स्तूप का मतलब उल्टा कचौरा, ऐसे उल्टा कचौरा का आकृति आप लोग बने हुए देखेंगे, जिसको स्तूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्तूप बोला जाता है। यानी कि स्तूप का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? ऐसे भी खाली पूछते तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। बाकी सांची वाला तो पूछे करता है, आप लोग सब देखेंगे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर पूछ दे, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा श्वेतांबर दिगंबर बौद्ध धर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना बौद्ध, श्वेतांबर और दिगंबर पूछा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएगा जैन धर्म। और यहीं पे पूछ दे हमारा हीनयान महायान, तो हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। फिलहाल जैन धर्म के हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म के बारे में कोई भी पुस्तक मिल जाए, सीधा पाली भाषा। भगवान बुद्ध कौन से भाषा बोलते थे? तो पाली भाषा। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बौद्ध धर्म के बारे में कोनो भी धार्मिक किताब ग्रंथ कुछ भी मिले, पाली भाषा। चलिए मतलब 90% से हो रहा है ना ये। अगर आप लोग को नहीं याद है, पाली भाषा मारिए, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक बौद्ध, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन बोले थे अभी हम लोग? 18 कर लिए। 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस मुख्य रूप से लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? कुछ ना समझ, पाली भाषा। बौद्ध साहित्य जो भी लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो चतुर्थ यहाँ पे बौद्ध संगीति हुई थी, वो हुई थी हमारे यहाँ पे कनिष्क के काल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के काल में हुआ था। देखिए पूछ दिया हीनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? हीनयानी यानी कि बौद्ध धर्म, अभी आप लोगों को ऊपर बताए थे हीनयान महायान या फिर ब्रजयान पूछ दे। तो हीनयान कौन भाषा है थी, किस भाषा में लिखा गया है? अभी आप लोग बताइए कौन धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से। यानी कि कहाँ हो जाएगा? बौद्ध धर्म, पाली भाषा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पाली भाषा। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो हुआ था यहाँ पे जमाली से। किससे हुआ था? जमाली से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फिलहाल जमाली से। क्वेश्चन नंबर 23 का भंडारा करते हैं हम लोग। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी आया था मोहम्मद गजनबी के साथ। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। बढ़ते हैं एकदम धराधर से अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए ये क्वेश्चन सबको याद है, कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। लेकिन भाई साहब देखो यहाँ पे दिन भी पूछ दिया यार, 17 मई के। देखिए 1498 यानी कि देखा 15 से 98 पूछ दिया, यानी कि दोनों होगा नहीं। यहाँ पे दिया है 17 मई 1498 और 17 मार्च 1498। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा फिलहाल राइट आंसर होके वाला है, ऑप्शन ए 17 मई 1498 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सर जितना ही मॉडल पेपर है सब में ऐसे ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे ना। जैसे आप लोग को जो चैप्टर वाइज मिलता था उसमें चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता था, ये चैप्टर कितना क्वालिटी पूर्ण है, इसमें से कितना बन सकता है। हालांकि सब में 30 40 50 प्लस में 50 के आसपास में सब वीडियो 5 मिनट 7 मिनट का नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाके में आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वो है, तो कौन सी असामान्य माना गया? नारियल और पान को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, नारियल और पान यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। मेघास्थनीज कौन था? तो मेघास्थनीज क्या था? एक राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आईन अकबरी किसने लिखा है? तो आईन अकबरी, अकबर तो अनपढ़ गंवार था, अंगूठा छाप बेच के रहा ना, तो कौन लिखा था? उसके दरबारी कवि थे अबुल फजल नहीं लिखा है। आईन ए अकबरी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म यहाँ पे हमारा हुआ था शायद वाराणसी में हुआ था। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल ही क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए इसका वाराणसी ही होगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा बहुत इधर कंफ्यूजन में थे, ये तीनों ऑप्शन के देखिए, लेकिन यहाँ पे वाराणसी ही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये कन्फर्म है, वाराणसी में हुआ था। अभी इसके पहले आप लोग को बोले थे ये कन्फर्म कर लीजिएगा, लेकिन ये कन्फर्म है, वाराणसी में ही हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना,
जो भी वाराणसी वाला बोले थे, ये 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया ना। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? ऑप्शन डी मारिए। ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि 2023 के लिए जारी हुआ है, उसमें इसको पूछा गया था। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, क्यों बने रहे थे? कब से कब तक बने रहे थे? तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 9वीं सदी से 13वीं सदी तक, है ना। कब से कब तक? तो 9वीं सदी से 13वीं सदी तक, शताब्दी तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है ना। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो किस सिलसिले से था यहाँ पे? तो कादरी हो जाएगा। कादरी सिलसिले से था। राजकुमार दारा का संबंध कादरी सिलसिले से था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में बाबर झाबर के नहीं गया। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? मुगल वंश ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे हमको लग रहा था चाचर लिखा, लेकिन बाबर लिखा। ऑप्शन ए बाबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई का क्या नाम था? तो वो नाम था यहाँ पे उदयपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उड़। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, तो कहाँ हुआ था जी? तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए कर्नाटक में। कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन भी यही है जी, कई बार पूछा गया ना। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जीएस लिबिदेव को। जीएस लिबिदेव। अगर जीएस लिबिदेव ऑप्शन बी पे दिया रहा है, ऑप्शन ए पर है निकोलस कोंटी, है ना। निकोली कोंटी यहाँ पे दिया रहता है, निकोलस कोंटी को हम जानते हैं ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जीएस लिबिदेव। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपना यात्रा वृत्तांत मतलाह साहिन, है ना, नामक से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो यहाँ पे अब्दुल रजाक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन लिखे थे? अब्दुल रजाक लिखे थे, है ना। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से? तो तेनालीराम हो जाएगा यहाँ पे विजयनगर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? देखिए ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आया था। ऑप्शन डी पे दिया रहता है 5 भागों में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। तो मुगल काल में या फिर भारत में सबसे अधिक फसल कौन उगाई जाती है? तो आप लोग भी देख सकते हो, गेहूँ और चावल। बाकी कौन कौन होगा? तो जोड़ दीजिएगा। गेहूँ चावल देखिए थे खाना में। ऑप्शन ए पे है गेहूँ चावल, और यहाँ पे ज्वार बाजरा आदि। यहाँ पे चाय कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है? सब कोई बिहार में सबको पता है जी। एक सीजन में हम लोग क्या उगाते हैं? गेहूँ। तो दूसरा में चाउर। गेहूँ चाउर हो जाएगा। ऑप्शन है राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। खरीफ फसल किस ऋतु में होता है? तो यहाँ पे देखिए शीत दिया है, पतझड़ दिया है, बसंत दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पेशकन का अर्थ होता है, ऑप्शन ए पे देखिए, हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला एक धार्मिक कर, या फिर मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, या फिर युद्ध स्थल से लूटा हुआ माल, या फिर मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला जाने वाला टक्कर, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मुगल राज्यों के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव की भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो किए थे अकबर। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। भारत
में तंबाकू का पौधा लाया था, तो पुर्तगालियों ने लाया था। कौन लाए थे? पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? देखिए पूछ दिया, शेरशाह सूरी हाथ गर्दों के पीछे पड़ा था हुमायूं के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? तो दक्षिण भारत। ये क्वेश्चन वांटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसको MBBI हम घोषित करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526। बहु वाला क्वेश्चन, लेकिन VVI है, कई बार पूछा गया है ना। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी को खास तौर पे जाना जाता है? तो भूमि सुधार के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार के लिए इसको जाना जाता है। भूमि यहाँ पे देखिए, बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? तो अंग्रेजों सब उखाड़ के फेंका था इसको, है ना। इसको भेज दिया था लो, भारत में इसको नहीं रहने दिया गया था। ये कब किया था? तो 1856 का, है ना। 1856 का जो 1857 का ना, 1857 का जो यहाँ पे हमारा विद्रोह हुआ था, उसमें मुख्य भारतीयों के तौर पे, भारतीयों की तरफ से मुख्य नेता किसको घोषित किया गया था? तो नेतृत्व इसको फोटो खींच के चिपका दिया था, लो आपको बताया था ना, अखबार में इसको चिपका दिया था लो बेचारा को, बहादुर शाह जफर को, जिसके कारण अंग्रेजों ने सबको उखाड़ के फेंक दिया। उखाड़ के फेंक दिया मतलब भारत इसको दूसरा टाइम भेज दिया था लो, और दिया गया तो मार उड़ दिया लोग। क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो वो किसका था? अकबर का। किसका नाम था? अकबर का। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो किए थे हेनरी बेवरिज ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेवरिज। इस शायद अब की बार के मॉडल पेपर 2023 में जो बिहार बोर्ड जारी किया था ऑफिशियल, उसमें भी इसको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की। ऑप्शन है नूरजहां की हो जाएगा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? तो ये कौन कराया था? यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जहां आरा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा जहां आरा ने। उसके बाद तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? तुजुक ए बाबरी ये कौन लिखा था? तो बाबर। कौन लिखा था? बाबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी, है ना। एक होता है आईन अकबरी, हाँ, आईन अकबरी कौन लिखा है? तो अबुल फजल लिखे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? कहाँ के मतलब सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो वो देते थे रैयत लोग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रैयत। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक सर्वेक्षक था। कौन था? तो सर्वेक्षक था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वो कौन किया था? तो रिपन। उस समय 1881 में कौन था? तो रिपन था। ऑप्शन सी एकदम मारिए, आगे बढ़िए। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? देखिए 1498 में प्रथम कब आया था? 17 मई 1498 में कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, यानी कि जगदीशपुर। कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 65 देखते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसको भी मतलब जैसे हम लोग का रिकॉर्ड रहा है, इसके पिछले वाले जितने भी क्लास आप लोग किए थे, ये 5, 7 मिनट 8 मिनट ऐसे वीडियो बने, और सब में 50+ क्वेश्चन था ना। बहुत अच्छे से आप लोग भी उसको देखे होंगे, याद किए होंगे। अगर जो बच्चे नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना दिया गया आप लोगों के लिए। सब वीडियो मतलब 15 को वीडियो है, सब चैप्टर वाइज, सब में आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जिसमें सभी में 50+ ऑब्जेक्टिव है। और सब वीडियो का जो हमारा लेंथ है, वो सब वीडियो का आप लोग का 5 मिनट 8 मिनट आप लोग किए होंगे क्लास, तो देखे ही होंगे। बाकी जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं। सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की थी? तो ये कौन किया था? सहायक संधि, है ना। सहायक संधि यानी कि हो जाएगा वेलेस्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो पहला विद्रोह यहाँ पे था हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
बेलौर विद्रोह। कौन सा? बेलौर विद्रोह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी जी? तो 1801 में। कब? अवध में 1801 में इसको लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। झोकन बाघ हत्याकांड 8 जून को कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था झांसी में। कहाँ पे हुआ था? झोकन में। झोकन बाघ हत्याकांड 8 जून को कहाँ पे हुआ था? तो झांसी में हुआ था। यहाँ पे देखिए हमारा, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? तो कौन निभाई थी? यहाँ पे निभाई थी जी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए पे देखिए दिया गया है ताराबाई। ताराबाई का नाम आप लोग भी पढ़े होंगे, आजीनन का भी पढ़े होंगे, एक बाद शीला देवी का भी पढ़े होंगे, यानी कि होगा क्या जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था, इनका जन्म काशी में हुआ था। कहाँ पे? काशी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया है, यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस। कौन? क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी जी? तो वो किया गया था हमारा, कब किया गया था? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी 1773 में। चलिए बढ़ा जाए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन यहाँ पे जो किया गया था हमारा, यहाँ पे देखिए सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कबीर। बहादुर शाह जफर को किस बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया था? बोले थे ना जब अंग्रेजों फेंक दिया था, इसको भेजा था रंगून में। कहाँ पे भेजा था? लो रंगून में। फिलहाल इस सब का राइट आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर पीडीएफ आप लोग भी लेना चाहते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो कि यहाँ पे नीचे चल रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप लोग वहाँ पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अब पर डे क्लास का जितना आप लोगों का पीडीएफ होता है, नोटिफिकेशन होता है, सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अपने पीडीएफ को लिख भी सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं, जो भी आप लोग का मन करे सो कर सकते हैं। अगर चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सब वीडियो 5 से 7 मिनट का है और सब में एकदम मतलब पूछिए मत, सब में 50+ क्वेश्चन है ना। 50+ मतलब 50-40+ ऐसे ही क्वेश्चन है। 5 से 7 मिनट का वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसके अगला वाला भाग, यानी कि मॉडल पेपर पार्ट 2 में मिलते हैं ना। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए लोग अच्छे से, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में।